लेकिन सबसे बड़ा चूक जहां तक अभी तक किसी मीडिया संस्थान का ध्यान नहीं गया, वहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि पास का जब समय 12:15 है, सब बाहर निकल गए, ये बाहर अभी तक क्यों नहीं निकले? इसको अंदर कौन रोका था? किसके कहने पे ठीक है, उनको जो अंदर मैसूर रखा के गया? सांसद हैं ये उनके नाम सबसे पर बड़ा पास बनाया, जांच का क्या सांसद को ये चीज पता थी कि मेरे नाम पे कौन जा रहा है? अब तो कई बार पास बनवाया है आपने, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता होता है कि मेरे पास बनाने जा रहा हूँ वो व्यक्ति की कैसी है, लोकप्रियता कैसी है, या उसकी देश के प्रति भावना कैसी है, कैसे पता चलेगा ये? नहीं, जो भी माननीय सांसद पास बनाते हैं अपने किसी भी व्यक्ति का पार्लियामेंट देखने के लिए, वो उनको किसी न किसी माध्यम से जानते हैं। कोई उनके पास प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा ही बनी है। अभी देश भर के लोग नई संसद को देखने के लिए, चाहे वो तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर से, हर तरफ के लोग आना चाहते हैं, अपनी पार्लियामेंट को अपने सदन में बैठ करके अपने माननीय सांसदों को देखना चाहते हैं। लेकिन आज की इस घटना के बाद अब उन सारे लोग के सपने को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। नई पार्लियामेंट पे हुआ अटैक, इस सुरक्षा में भयंकर चूक है। आपको पता होगी 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट के मंदिर पे, यहाँ लोकतंत्र के मंदिर पे अटैक हुआ था, उसी की बरसी मनाई गई थी आज। और चेतावनी देने के बाद भी, धमकी देने के बावजूद भी, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी फिर अटैक हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ चूक हुई है? आपको वो लेटर दिखाए थे हम, पास जो बना है, पास दिखाई थे, पास बना हुआ है, और वो व्यक्ति जो घेरे में आया था उसको दिखाए थे हम। ये व्यक्ति इसने पार्लियामेंट में कूद करके स्मोक बम से अटैक किया है। हमारे साथ हैं विजय केसरी जी और विजेंद्र शर्मा जी। सबसे पहले केसरी जी बात करेंगे। जब पता थी कि इस तरह की घटना हो सकती है, पहले से अलर्ट था सरकार के पास में, सुरक्षा कर्मी के पास में, फिर ये घटना कैसे घटी? तो पार्लियामेंट के बाहर भी बता दें सेम प्रदर्शन चल रहा था इन्हीं के साथियों ने, जिसमें कि नीलम और अनमोल को अरेस्ट किया गया है। देखिए, पार्लियामेंट पे अटैक हो या देश में कहीं पर भी अटैक हो, और जो लोग संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो देश के अराजक तत्व हैं, वो देश पे को कहीं ना कहीं से डैमेज करने के लिए हर तरफ से अटैक करने का प्लान करते हैं। लेकिन आज जो पार्लियामेंट पे उसकी 22वीं बरसी जो मनाई गई है, जो 2001 में आज के दिन 22 साल पहले जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसमें जो सुरक्षा में भारी चूक हुई थी, और उसको देखते हुए अभी तक उस व्यवस्था में कभी पुरानी संसद में हमला नहीं हुआ, लेकिन नई संसद में हमला हुआ। इसके पीछे जैसा कि मैं पार्लियामेंट में विजिटर पास के द्वारा कई बार गया हूं, तो मुझे उसका पूरा प्रोसेस पता है। जैसे कि आप इनका पास देखेंगे, देखिए पास, देखिए आप पास, विजेंद्र शर्मा भी देखिए, ये पास है इनका। टाइम देखिए पास में 11 बज कर के कितना है 30 में, 11 AM से लेकर के 12:15 PM ये पास इतने बजे, इतने समय तक रह सकते हैं पार्लियामेंट में। थोड़ा जूम कर दिखाइए आप, कैमरे में से कहेंगे तो जूम कर दिखा दिए। ये पास का टाइम है 11 AM से, पास ले आइए, इसको उठा के ले आइए कैमरे को, 11 AM से 12:15 PM तक। और यहाँ टाइम देखिए आप, जो अटैक हुआ है लोकसभा, टाइम हम नहीं दिखा रहे, टाइम देखिए आप, ये टाइम कह रही है लोकसभा टीवी से बात कर रहे हैं हम, तो 01:01 यानी कहीं कहीं 13 यानी 1:12 की घटना है ये, 23 सेकेंड। इनका पास का टाइम खत्म, 12:15 खत्म हो चुका है, और 1 बजे तक ये दर्शन दीर्घाव में थे। क्या कहेंगे विजेंद्र शर्मा? सर, सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है ये कि अगर उनका टाइम ख़त्म हो गया था तो फिर भी वो पार्लियामेंट के अंदर क्या कर रहे थे? तो सुरक्षा कर्मी को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए थी और इस पर तुरंत कार्रवाई करके उनको संसद भवन से बाहर कर देना चाहिए था टाइम पे। ये बहुत बड़ी चूक है कि पास खत्म होने के बावजूद भी किसी को अंदर कैसे रहने दिया गया। जी, अभी तक जब देखा गया है कि अभी तक कोई भी अगर जिसका जितने समय का पास होता है, जैसे इनका पास 11:30 से 12:15 तक का बना है, पौन घंटे का, तो 5 मिनट से 10 मिनट पहले ही वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं वो पब्लिक को बाहर निकालने लगते, ताकि जो अगले लोग की वेटिंग में है, जिनका 12:30 से पास बना है या 12:15 से पास बना है, उनके लिए स्थान खाली हो सके, वो आके बैठ सके। लेकिन सबसे बड़ा चूक जहाँ तक अभी तक किसी मीडिया संस्थान का ध्यान नहीं गया, वहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि पास का जब समय 12:15 है, सब बाहर निकल गए, ये बाहर अभी तक क्यों नहीं निकले? इसको अंदर कौन रोका था? किसके कहने पे उनको अंदर रखा गया? ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। सबसे बड़ी जांच का विषय है कि समय खत्म होने के बाद भी ये दर्शन दीर्घा में कैसे थे। हम बात करेंगे जब बाहर प्रदर्शन चल रहा था, पता थी कि कुछ हो सकता है, तो सुरक्षा में ऐसी लूज या चूक कैसे हुई? ये सर कहीं ना कहीं आपसी मिली भगत हो सकती है कि इतना टाइम देने के बाद भी वो अंदर ही रहे, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत बाहर क्यों नहीं किया? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, देश में संसद के अंदर में बहुत बड़ी चूक है। बहुत बड़ी चूक। आप बता दें यहाँ पे जो मैसूर के सांसद हैं प्रताप सिन्हा, उनके नाम पर पास बनाया गया है। ये पास है जो सांसद के नाम पर, ये सागर, देखिए सांसद का नाम है, सांसद का नाम है ये रहा, प्रताप सिन्हा ये नाम है, और ये सागर शर्मा के नाम से बनाया पास, ये सागर शर्मा, देख लीजिए, सागर
शर्मा के नाम पर पास बनाया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम भी लिखा है इसमें, डेट भी है इसमें, देख लीजिए 12 दिसंबर 2023, सॉरी 13 दिसंबर 23, ये डेट भी है इसमें। सब कुछ प्री प्लान्ड था और पहले से धमकी भी थी, फिर ऐसी बड़ी घटना, इतना बड़ा चूक कैसे हो सकती है? इसमें सबसे बड़ी जो चूक हुई है, जैसा कि अभी सबका ध्यान हमने इस ओर आकृष्ट किया है द पिलर ने, कि ये समय का जो अंदर के ऑफिसर हैं, सबसे बड़ी मिलीभगत उनकी है। सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई बैठनी चाहिए और पूरे सिस्टम को देखना चाहिए कि हम चुस्त दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। हम सबको पता है कि 2024 में आने वाले समय में देश का चुनाव है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको नीचा करने के लिए विपक्ष कोई ना कोई हथकंडा अपनाता था और विपक्ष देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इसमें लगी हुई हैं इसको नीचे। विपक्ष का इसमें कोई हाथ नहीं सकता। मैं चाहूंगा विपक्ष ऐसे काम क्यों करेगा जब उनके भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर थे। किंतु बता दें आपको, अभी बरसी मना करके सभी लोगों ने जो शहीद हुए थे 2001 में 13 दिसंबर के दिन 22 साल पहले, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कुछ लोग बाहर चले गए थे। इसमें कुछ मंत्रीगण भी थे, कुछ सांसद जैसे हनुमान बेनीवाल को बोलने का मौका मिल रहा था, तभी ये घटना घटी और उन्होंने दबोच करके उनकी साथ पिटाई भी की और सुरक्षाकर्मियों को सौंपा। तो ये बार बार बात आ रही है कि सागर शर्मा, मनोरंजन और बाहर जो पकड़े गए नीलम और अनमोल, तो ये पता थी, धमकी थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई या कड़ी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? तो मेरा इसमें यह कहना है कि जो चूक तो हुई है और ये सिक्योरिटी के द्वारा ही हुआ है, और सबसे बड़ी सिक्योरिटी के द्वारा चूक जो सुरक्षाकर्मी अंदर की ओर रहते हैं, दर्शक दीर्घा में रहते हैं, उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि उन्होंने उनको समय खत्म होने के बाद भी बाहर नहीं निकाला। तो ये अगर उन्होंने किया है तो किसकी सह पर उनको अंदर रोक के रखा है? सबसे बड़ा प्रश्न का विषय ये है। स्मोक बम छोड़ा है उन्होंने, जो जांच में सब कुछ आ जाता है, पता मेटल जो होती है वो मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, स्मोक बम नहीं कर पाया। सर इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपका ध्यान एक और चीज़ करूंगा कि आज 13 दिसंबर था जी, और 13 दिसंबर को ही हमारे देश 22 साल पहले संसद में ये अटैक हुआ। तो मैं इसमें ये चीज़ कहना चाहता हूं सरकारों को कि इस दिन तो कम से कम किसी को पास अलाउड नहीं करते। हाँ, ये पास अलाउड नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस पर यह प्रश्न उठता नहीं, इस पर यह प्रश्न उठता क्या सुरक्षा हमारी इतनी कमजोर है? बिल्कुल सर, अगर यहाँ कोई बड़ी चूक हो जाती तो फिर क्या होता सर? आज एक छोटी सी चूक में अगर हम अभी निपट गए, परंतु 13 दिसंबर को आतंकवादी वाली घटना होती ये और कई सांसदों को कोई दिक्कत आती, देश में बड़ा कोई कांड हो जाता, तो फिर क्या होता? शर्मनाक घटना है। बात ये आती है कि जो मैसूर के सांसद हैं उनके नाम पे पास बनाया, क्या सांसद को ये पता थी कि मेरे नाम पे कौन जा रहा है? अब तो कई बार पास बनवाया है आपने, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता होता है कि मेरे पास बनाने जा रहा हूँ वो व्यक्ति की कैसी है, लोकप्रियता कैसी है, या उसकी देश के प्रति भावना कैसी है? कैसे पता चलेगा ये? नहीं, जो भी माननीय सांसद पास बनाते हैं अपने किसी भी व्यक्ति का पार्लियामेंट देखने के लिए, वो उनको किसी न किसी माध्यम से जानते हैं। कोई उनके पास प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति जाता है तो उसका पास बनाते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति का वो पास बनाने से प्रमाणित व्यक्ति का है, प्रमाणित व्यक्ति का ही पास बनता है, तो ये पास ये प्रमाणित व्यक्ति थे क्या? अब ये तो जांच का विषय है ना कि ये उनके पास कैसे पहुंचे और उन्होंने पास बनाया तो कैसे बनाया, ये कौन लोग हैं, किनके कहने पे जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक विषय मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो अपनी नई संसद बनी है, अभी देश भर के लोग नई संसद को देखने के लिए, चाहे वो तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर से, हर तरफ के लोग आना चाहते हैं, अपनी पार्लियामेंट को अपने सदन में बैठ करके अपने माननीय सांसदों को देखना चाहते हैं। लेकिन आज की इस घटना के बाद अब उन सारे लोग के सपने को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। अब वो कैसे जा करके अपने सदन को देख सकते हैं, लोकतंत्र के मंदिर के दर्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो सुरक्षा में जबरदस्त चाक चौबंद करेंगे और वो दोबारा व्यवस्था लागू होगी। और ये तो रहना चाहिए, जो नई पार्लियामेंट बनी है, हर भारतीय का सपना होता है कि अपने लोकतंत्र के मंदिर को वो खुद निहारें। तो यहाँ सुरक्षा और किस तरह कड़ी की जाएगी? सर इसमें एक चीज़ और है कि जब पार्लियामेंट चले, मेरा एक अपना एडवाइस है कि जब पार्लियामेंट चले उस टाइम किसी भी व्यक्ति को वहां अंदर जाने की अनुमति ना दी जाए। दीर्घा बनाई इसलिए जाती है कि पार्लियामेंट किस तरह चल रही है, कैसे बहस हो रही है। अभी जो घटनाएं हो रही है उसको मद्देनजर रहते हुए अगर सांसद चल रही है तो वहां पे कोई भी ऐसा पास देके किसी को भी सांसद ना दिखाई जाए कि हम अंदर जाए। क्या ये घटना आगे भी बढ़ सकती है? सुरक्षा किस लिए? फिर सुरक्षा में ही तो चूक होती है सर, हर बार सुरक्षा में ही चूक होती है। पहले भी अगर सुरक्षा से हमें सबक लिया होता तो आज ये चूक नहीं होती। सुरक्षा में और पहले सबक लिया होता तो चूक नहीं होती। से हम वीडियो को विराम देंगे, उससे पहले बता दें यहाँ पे भयंकर चूक हुई है संसद में और ये स्मोक बम छोड़ा गया है और दोबारा हम दिखा देंगे बहुत सारे आपको स्मोक बम किस तरह से ये
स्मोक बम है पूरा, देखिए पूरा पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट परेशान हो गए थे। ये स्मोक बम छोड़ा गया उनके द्वारा, और ये सागर शर्मा और मनोरंजन द्वारा इनको अब गिरफ्तारी हुई है, बात सामने आएगी, अरेस्ट कर लिया गया है। और सरकार क्या उगलबाती है, क्या निकलबाती है, और क्या इनका मंशा है, क्या इनकी थ्योरी रही है, इसके जांच के बाद पता चलेगा। तो बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।